हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन आनुवांशिक रूप से भिन्न दो पौधों के मध्य संकरण होता है, कारण संकरण अंतराजातीय होता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प अ, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स, ए सत्य है लेकिन आर असत्य। विकल्प द, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है संकरण। देखिए, अगर बात की जाए संकरण के विषय में कि संकरण क्या होता है, तो देखिए संकरण क्या है? विभिन्न किस्मों के दो अलग अलग प्रजातियों और आनुवंशिक रूप से अलग अलग प्रजातियों के बीच लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतान को हम वो किसके द्वारा होती है? संकरण के द्वारा होती है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? विभिन्न किस्मों की दो अलग अलग प्रजातियों और आनुवंशिक रूप से अलग अलग आनुवंशिक रूप से अलग अलग प्रजातियों के बीच लैंगिक प्रजनन को हम क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। प्रजातियों के बीच लैंगिक प्रजनन, यह क्या कहलाता है? संकरण। तो देखिए संकरण क्या है? दो अलग अलग प्रजातियां, यहाँ पर इनके बीच में क्या होता है? संकरण होता है, या हम कहें दो अलग अलग प्रजातियों के बीच या आनुवंशिक रूप से अलग अलग प्रजातियों के बीच जो लैंगिक प्रजनन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। और जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? एक संतान प्राप्त होती है। और यहाँ पे देखिए अभिकथन में क्या कहा गया है? अभिकथन में कहा गया है आनुवंशिक रूप से भिन्न दो पौधों के मध्य संकरण होता है। तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही, कि आनुवंशिक रूप से जो भिन्न पौधे होते हैं उनके बीच में क्या होता है? संकरण होता है। उसके बाद क्या कहा गया है? कारण संकरण अंतराजातीय होता है। देखिए अभी ऊपर हमने कहा कि दो अलग अलग प्रजातियों के भिन्न बीच में क्या हो रहा है? संकरण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो संकरण है अंतराजातीय, तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत, क्योंकि संकरण कभी भी अंतराजातीय नहीं होता है। एक ही जाति के बीच में संकरण नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच होता है। तो देखिए हमारा सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं, तो यह गलत होता है। विकल्प बी, ब, ए और आर दोनों सत्य है, यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प स, सत्य है लेकिन आर असत्य, तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। विकल्प द, ए असत्य है लेकिन आर सत्य, तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य है, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प स। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।